क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप पर्सनली आमिर लियाकत साहब से मिले हुए भी हैं कई बार कि आमिर लियाकत एक लॉस है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस किस सेंस में हुआ? इम्प्रेस इस अखलाक के तौर पे वो इस तरीके से हुआ कि जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मुझे नहीं पता था कि वो, मैं तो कुछ मतलब कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा था। तो मैं गया तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे कद को देख के कहा वो पता नहीं कौन से अच्छे अंदाज में जी वो हाँ। और आगे भी बता रहा हूँ कि क्या वो मसलन ये कि वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे तो वो उठ के आगे और मेरे साथ आके बैठ गए। अच्छा आदिल भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आमिर लियाकत मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। अब वही जो लास्ट जो मेरा सवाल था ना, वो भी शायद इससे शायद वो रिलेट करता हो कि हमारे माशरे में इवन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि बहुत शोबिस से रिलेटेड हैं, जैसे आमिर लियाकत, उनमें भी लोगों में बहुत एक्सट्रीमिज़म पाया जाता है। कुछ लोग भी उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग उनसे बेइंतहा नफ़रत करते हैं। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप पर्सनली आमिर लियाकत साहब से मिले हुए भी हैं कई बार कि आमिर लियाकत एक लॉस है? मतलब मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा बंदा था कि जिससे हम आवाम नफ़रत करें क्योंकि हमारे दिलों में इस तरह के लोगों के लिए नफ़रत बिठाई जाती है, या क्या हम उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें और उनके जो दूसरे अगर कोई किसी को इख्तलाफ है आप उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। आप आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो जर्नी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब फेमस, मैं कहूँगा कि प्रेजेंटर इन पाकिस्तान। देखिए, आमिर भाई जो थे, आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, उनसे मेरी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी पहली मुलाकात जो है उस वक्त हुई थी जब सन पता नहीं कौन सा सन था कि जब जो गवर्नर सलमान तासीर, उनको उनके गार्ड ने जो मार दिया था। वो जो गार्ड का क्या नाम था, नाम भूल रहा हूँ मैं, बहरहाल आपको वाक़या याद होगा। तो उस वक्त मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, कानून नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 295C, जो हमारा कानून है, ब्लास्फेमी लॉ जिसे कहा जाता है। तो मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो मेरे जो एडिटर जो थे वो उनका जो भाई था वो आमिर लियाकत साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, आबाद प्रोडक्शन, जो जियो टीवी जो आई चंडीगढ़ रोड पे कराची में, उसके सामने उनका था आबाद प्रोडक्शन, वो उधर जॉब करता था। तो उसके ज़रिए से मुझे याद पड़ता है कि मैं आमिर भाई तक पहुंचा था कि ये कंटेंट उनको दिखाया जाए, कानून नामूसे रिसालत डॉक्यूमेंट्री का, कि शायद क्या पता कि वो चैनल पे ऑन एयर कर दें। तो ये तो एक सोच थी कि शायद वो कर दें और ये हकीकत भी बन गई। तो मैं जब उनसे फ़र्स्ट टाइम मिला आमिर भाई से, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस किस सेंस में हुआ? इम्प्रेस इस अखलाक के तौर पे वो इस तरीके से हुआ कि जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मुझे नहीं पता था कि वो, मैं तो कुछ मतलब कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा था। तो मैं गया तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे कद को देख के कहा वो पता नहीं कौन से अच्छे अंदाज में जी वो हाँ। और आगे भी बता रहा हूँ कि क्या वो मसलन ये कि वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे तो वो उठ के आगे और मेरे साथ आके बैठ गए दूसरी तरफ, और फिर लैपटॉप का मेरी तरफ कर दिया, वो मेरी वीडियो देखने लगे। तो मुझे ये हो रहा था कि यार ये अच्छे खासे मशहूर मतलब बंदे हैं और ये इस अंदाज से मेरे साथ बड़े, और वो मुझे लग रहा था कि वो जो टॉपिक है उस वजह से वो मेरी इज़्ज़त कर रहे थे, मतलब इसलिए नहीं कर रहे थे कि मेरा कद लंबा है कि इज़्ज़त कर रहे हैं कोई, तो उस टॉपिक की वजह से मेरी इज़्ज़त कर रहे थे। तो वो मुझे ये चीज़ उनकी बड़ी अच्छी लगी। तो फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि वो जब उन्होंने कहा मैं इसको ज़रूर चलाऊँगा, सही ना, वो इस तरह हो गया कि ज़रूर चलाऊँगा, और ये और उन्होंने पूरी देखी, पूरी नहीं स्किप करके देखी। तो उन्होंने कहा मैं इसको ज़रूर चलाऊँगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मुझे दे दें, मैं इसको ज़रूर चलाऊँगा। तो उन्होंने वो मुझसे जो भी USB से कॉपी कर ले ली। फिर वो मुझे नीचे जब फर्स्ट फ्लोर पे था तो वो नीचे मेरे साथ आए, गाड़ी तक नीचे आए गाड़ी तक, और मुझे सी ऑफ किया। ज़ाहिर बात है कि मैं अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील कर रहा था कि यार ये एक बंदा इतनी इज़्ज़त दे रहा है, सही ना। तो कहने का मकसद है वो इज़्ज़त बहुत अच्छी दे रहे थे। तो ये तो मेरा उनसे पहला था। और फिर उन्होंने मुझे उस डॉक्यूमेंट्री की कुछ पेमेंट भी की थी, सही ना, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है की थी पेमेंट।
और फिर उन्होंने उसको ऑन एयर भी किया, और उन्होंने जब उसको ऑन एयर किया एयर वाई डिजिटल पे, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिया। वो कैसे, ज़रूरी तो नहीं मैंने तो नहीं कहा था मेरा नाम लें या कुछ करें, तो उन्होंने कहा हमारे बहुत अच्छे अदील भाई या इस तरह की कोई बात की थी, वो होगा रिकॉर्ड पे आर्काइव में एयर वाई में। तो अब ये सारी चीज़ें क्या करी थी कि ये यंग बंदे को जो कि नया नया मीडिया में आया है या कोशिश कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, सही ना, यहाँ तो आपके करीबी दोस्त रिश्तेदार वगैरह वो ही आप कंटेंट को नहीं देखते या आपको जो नीचा करते हैं, सही ना। तो अब वो एक बंदा इस तरह से आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उनको नापसंद क्यों करूँ भाई, सही ना। तो मैंने उनकी तारीफ़ करना शुरू कर दी, बड़े अच्छे इंसान हैं। और फिर मुझे याद पड़ता है कि फिर मैंने उनके साथ मैंने कहा आमिर भाई मैं और कंटेंट बनाऊँ, उन्होंने कहा हाँ बनाओ। फिर उनको मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री दी, वो थी रब्बियुल अव्वल के महीने में कल की अवतार के नाम से, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो के बारे में हिंदू मत की किताबों में है, तो वो भी उन्होंने ऑन एयर की, सही ना। तो मेरा उनसे इस तरह इंटरेक्शन चलता रहता था, ईमेल के ऊपर, फ़ोन के ऊपर। और अच्छा, फिर बीच में उन्होंने ये किया कि वो जो एक शो करते थे रमज़ान में करते थे शोज़, तो उसमें भी उन्होंने 2-3 दफ़ा बुलाया, और पता नहीं नाम मुख्तलिफ नाम होते थे, डिफरेंट चैनल्स पे वो करते थे, तो उसमें मैं फैमिली को बुलाया, तो मतलब इज़्ज़त से पेश आ रहे होते थे और एक अच्छे अंदाज से बात। वो मुझे पता था कि मुख्तलिफ लोग मुझे बताते थे कि भाई ये तो बहुत गुस्से वाले हैं और बंदे को खड़े खड़े जलील भी कर देते हैं, सही ना। लेकिन बहरहाल मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उनको अच्छे लफ्ज़ों में ही याद करता हूँ। तो लेकिन फिर ये हुआ कि 2000 बीच में इस तरह इंटरेक्शन चलती रही। 2017 में ग़ालिबन मेरा उनसे आखिरी वो हुआ था, और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम शायद कैमरे पे बता रहा हूँ कि उस वक्त उनकी एक ही वाइफ थी जो बुशरा, बल्कि उन्होंने अपनी वाइफ से भी मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, बुशरा साहिबा से। और तो उनको पता चला कि भाई मैं मैच मेकिंग भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अदील भाई आप मेरे लिए भी कोई रिश्ता देखें। अब क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि रिश्ता देखें, फिर मैंने उनको कुछ रिश्ते दिखाए भी, सही है। तो उन्होंने उस पर मुझे कहा कि भाई मुझे यंग लड़की से करना है, यानी जो यंग हो, ये बच्चों वाली से या इस तरह नहीं करना। तो मैंने फिर उनको, मुझे याद है, ज़्यादा मुझे याद पड़ता है, मैंने उनसे कहा था कि जो यंग है वो थोड़ा आपकी क्योंकि एज ज़्यादा है तो सही, आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन ये ना हो कि वो आपके लिए मुश्किलात का बायस बने। मैंने अपने हिसाब से शायद उस वक्त ये बात बोली थी, सही है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला भी नहीं, और मैंने भी फिर परस्यू नहीं किया उनको दिखाने में कोई मतलब आगे। लेकिन उसके बाद से जो है वो मेरा और उनका ताल्लुक़ जो है वो यानी कि वो मेरा कंटेंट फिर वो नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी, मुझे याद पड़ा, लाइन भी ज़रा बदल दी थी, जो उनकी इस्लामी जो पॉलिटिक्स में आ गए थे, या पता नहीं कौन से और शोज़ वगैरह कर रहे थे, कुछ शोज़ थे जिसमें बहुत एग्रेसिवली वो आते थे। तो उसके बाद से मेरा उनका कम्युनिकेशन भी फिर गैप आ गई थी। फिर उसके बाद जब मैं उनको देखता था कि वो शोज़ में पता नहीं दौड़ रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं, तो ये वो आमिर लियाकत नहीं थे जिनको मैं मिला था, और मैं जिनसे इम्प्रेस हो रहा था, या कि उनके अखलाक की वजह से। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद ये कोई जहनी मसला चल रहा है, क्योंकि ये वो आमिर लियाकत नहीं है जो जिनसे मैं मिला था, या जिनको मैं जो भी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई थी। तो बहरहाल फिर मैंने वही देखा कि उन्होंने फिर शादी की किसी वो जो यंग खातून से, और उनकी जो सेकंड वाली वाइफ हैं वो तो इत्तेफाकन बाद में मुझे पता चला वो मेरे नेबर में ही 3 घर छोड़ के वो रहती थी, तो वो उधर आते थे, बाद में मुझे पता चला। तो जो तूबा शायद जिनका नाम था, या तूबा ही नाम था शायद। बहरहाल फिर कुछ सारी कहानी आप लोगों के सामने कि उन्होंने और जो शादियां की, तो उन्होंने, मैं एज अ मैच मेकर ये बता रहा हूँ कि उन्होंने असल में गलती ये की कि उन्होंने अपने मैच में शादी नहीं की। वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, सही है ना, एक सेलिब्रिटी, पढ़े लिखे बंदे, कराची के रहने वाले, और वो शादी पता नहीं सिर्फ ये कि कम उम्र लड़की हो तो पंजाब के किसी इलाके से कर रहे हैं, और वो लड़की भी इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी जो उनकी वाइफ थी, तो वो कोई मैच बनता ही नहीं है ना किसी लिहाज से। तो जब आप मिस मैच शादी करते हैं तो उसमें फिर इश्यूज़ लाजमी आते हैं। तो
तो बेसिकली ये मेरा आमिर भाई के साथ जो है वो, और उनकी जो एंडिंग, और जो उनकी एंडिंग हुई जिस तरीके से, वो मुझे उस पर काफ़ी अफसोस हुआ। ऐसा बस जिस तरह अल्लाह ताला ने लिखा था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।